गोरेजा साहब बात कर रहे हैं वो ये कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी वो नहीं पूरी की गई। अब जब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी ना करके मुनाफा कमाया जाए और एक ऐसे वक्त में जब अवाम मुतासिर हो रहे हों, मुल्क की इकॉनमी के बुरे हालात हों, तो फिर सवाल उठता है। वो कह रहे हैं जितनी जो कैटेगरीज थी, ज़ाहिर उसमें नेपरा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं अली साहब भी, मगर वो पूरी नहीं की और फिर मैसिव मुनाफा कमाया जो कि क्रिमिनल है, जिसकी वजह से अगर आप ऑडिट के लिए तैयार है तो हो जाएगा। तो मेरा सवाल बार बार ये कि जब इतना इल्ज़ाम लगता है तो ये सारी प्राइवेट कंपनीज अपना ऑडिटेड अकाउंट खुद क्यों नहीं पब्लिक कर देती कि जी ये देखिए झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। थैंक यू शाहजेब। आई थिंक 3-4 पॉइंट्स थोड़े से मिक्स हो गए। जो सबसे पहले मोहम्मद अली साहब की जो रिपोर्ट थी 2019 या 20 की, उसमें 5 प्लांट्स जो आरएफओ के थे वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड हुए थे जो एक्सेस प्रॉफिट्स थे। उस वक्त निगोशिएशंस हुई और उस वक्त वो एस्पेक्ट जो एक्सेस प्रॉफिट्स का पार्क कर दिया गया था इनटू एन आर्बिट्रेशन मोड, राइट। उसके अलावा जो उनकी रिपोर्ट थी कि जी एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट है या वट एवर, दोज रिटर्न्स जो हैं वो 15% डॉलर हैं या सब जो भी नंबर था वो ईसीसी अप्रूव्ड था एंड इट वाज अ कॉमन पॉलिसी नंबर फॉर एवरीवन। सही था गलत था वो एक सेपरेट इशू है, बट इट वाज नॉट कि किसी ने रात के अंधेरे में जाके किसी से ब्राइब करके वो नंबर ले लिया था। इट वाज अ पब्लिसाइज्ड नंबर एंड देयर आर नाउ 100 आईपीपीज जो अब दो सारे पॉलिसी में 2002, 2006, 2015 ये सारे पब्लिसाइज पॉलिसी इट वाज ओपन फॉर एनीवन टू कम एंड डू इट। सो जो एक्सेस प्रॉफिट्स या जिसकी बात करें ना कि फॉरेंसिक, वो हो सकता है वो 5 प्लांट्स का स्पेसिफिक इशू हो, बट जनरली एज उन्होंने खुद कहा कि हर इंडस्ट्री में कुछ होंगे जो लोग गलत काम करते होंगे ना, तो बेशक हमारा एटलीस्ट मौक़िफ़ ये है कि उनका ऑडिट करवाएं और उसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, जीआईटी बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें। तो उसको मिक्स करना इज़ नॉट द इशू। जहाँ दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बताया कि जी 2015 में जो है वो एक्सेस मतलब कैपिटल इन्फ्लेट हो गई है वट ये जो 2015 की पॉलिसी थी इट वाज नॉट अ कॉस्ट प्लस मैकेनिज्म। ये एक अपफ्रंट टैरिफ नेपरा ने खुद दिया था अपने इंडिपेंडेंट नेगोशिएशन करके कि पूछा एक्सपर्ट से, कंसल्टेंट से, पॉलिसी दी। उसके बाद इनफैक्ट सब्सिक्वेंटली पीपीआईबी ने तो इनफैक्ट एक पिटिशन दायर की थी, ये कम है आप बढ़ाएं, वो नेपरा ने रिजेक्ट कर दी थी। सो जिन्होंने 2015 में इंक्लूडिंग द चाइनीज़ जिन्होंने ऑप्ट किया था उसके लिए वॉज बेस्ड ऑन एन अपफ्रंट टैरिफ गिवन बाय नेपरा। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इन्फ्लेट कर दी कॉस्ट। ये नहीं थी कि जी मैंने 100 रुपये की कॉस्ट थी, मैंने जाके 120 सबमिट की और उन्होंने ओके कर दिया। उन्होंने कहा जी ये टैरिफ है, आपने लेना है तो ले लें, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है ना। सो उसको कंफ्यूज करना कि कोई ओवर इन्वॉइसिंग हुई है, विंड वगैरह में कुछ बात हो रही थी, लेकिन विंड की एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है। सब इनफैक्ट कॉमन कंज्यूमर भी देख रहे हैं कि जी पैनल्स की कॉस्ट गिरती चली जा रही है, विंड के जो टर्बाइंस हैं उनकी कॉस्ट गिरती चली जा रही है। तो वो एवरी ईयर कॉस्ट गिर रही थी, तो उसके अंदर कहना जी ओवर इन्वॉइसिंग हुई होगी एक तो लोगों में मुझे नहीं पता। बट जहाँ मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ अगर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं गौर साहब, अगर किसी ने नहीं की है अपनी फुलफिल, तो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड गो आफ्टर देम एंड शो देम एंड टीच देम अ लेसन कि जी ओवर इन्वॉइसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मगर जो दीगर एतराज़ात हैं कि मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी नहीं पूरी की और इसके अलावा जो बता रहा हूँ, मुझे मेरे इल्म में ये है कि उस वक्त 5 आरएफओ प्लांट्स के ऊपर एक्सेस प्रॉफिट्स की उन्होंने नंबर, उन्होंने तो एग्जिस्टिंग बहुत सारे प्लांट्स का बताया कि ये जो कमा रहे हैं नहीं। देखें वो, अब मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। अगर मैंने एक्विटी डाली जब डॉलर 100 रुपये का था और वो डॉलराइज रिटर्न था, आज अगर वो 300 का हो गया तो आपको रुपए में तो ज़्यादा ही लगेगा ना। मतलब बहुत सिंपलिस्टिकली, मैं इतनी सिंपल होती नहीं है, बट 15% अगर मैं डॉलर में हूँ और रुपये 3 टाइम हो गया तो मुझे 45 लगेगा ना वो, तो एक तरह से। तो वो उसको बेशक उसकी आप फॉरेंसिक करा लें कि जी जो ओरिजिनल प्रॉमिस्ड अंडर द पॉलिसी था वो मिला या किसी ने एक्सेस प्रॉफिट कर ली।